Assalamu alaikum guys, this is Salah Ahmed. Welcome to day 2 of C++ programming with data structure and algorithms. Okay guys, खुशामदीद डे 2 में। नाउ डे 1 में जो भी सीखा था उसका हम साथ साथ रिवाइज भी करेंगे और आगे भी चलेंगे। ठीक है गाइस। नाउ जैसा कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, अब ये देखें, हमने सोर्स कोड तक तो बात कर ली थी। मैंने आपको फैमिलियर करा दिया स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट से भी। नाउ वर्क कैसे करता है ये प्रोग्राम हमारा? क्या सोर्स कोड डायरेक्ट रन होता है मशीन लैंग्वेज में, या सोर्स कोड में डायरेक्ट हम मीन्स कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं? तो ये देखिए, हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको हम सोर्स कोड भी कहा जाता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको डीपली समझा दिया था। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये हमारा प्रोग्राम है। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम है, मीन्स सोर्स कोड या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस में भी लिखा हुआ है, ये सोर्स कोड है हमारा। ये पहले जाएगा कंपाइलर के पास। कंपाइल क्या करेगा, उसको कंपाइल करेगा और एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना लेगा। ठीक है, जो कि होगी मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। फिर वो इंटरेक्ट करेगी मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के साथ। मींस कंपाइलर क्या करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, एरर फाइंड्स करेगा, एरर नहीं होंगे तो उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करेगा, देन मशीन को देगा। फिर मशीन क्या करेगी, मशीन उसको समझेगी कि प्रोग्राम है क्या। ठीक है, फिर वो हमें रिस्पॉन्स करेगी उस बिहाफ से। तो ये सारा प्रोसेस ऐसे चलता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारा एक प्रोग्राम है वो डायरेक्ट मशीन के पास समझ गया चला गया। ठीक है, मशीन कहेगा भाई मुझे तो पता ही नहीं है मशीन, क्योंकि 0 1 की लैंग्वेज समझता है, मीन्स बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है ना, तो पहले सोर्स कोड हमारा क्या होगा, कंपाइल होगा, कंपाइल के बाद मशीन अंडरस्टैंड एबल होगा, देन एग्जीक्यूट होगा। नाउ कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर जस्ट हमें क्या करता है, ट्रांसलेट करता है। हमारी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ हो उसको ट्रांसलेट करेगा मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। ठीक है, 0 1 लैंग्वेज में, बाइनरी लैंग्वेज में, जो मशीन को समझ आए। और हमारा ये दूसरा पॉइंट में यूज होता है फाइंड एरर्स। एरर्स फाइंड करने में भी यूज किया जाता है कंपाइलर को। ठीक है, कंपाइल हमें बताएगा कि इस कोड में ये एरर है। ओके, नाउ आईडीई। आईडीई का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। मींस आपको एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर आपको बना के दे दिया गया है जिसमें आप अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप अपना कोड रख सकते हैं, अपना कोड रन करा सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा एक आईडीई कहलाता है। जैसे कि हमारे पास विजुअल स्टूडियो कोड है, वीएस कोड, कोड ब्लॉक्स है। बट अभी इंटरनेट के मदद से हम अपने मदर सिस्टम पे ना भी इंस्टॉल करें तब भी हम अपना प्रोग्राम रन कर सकते हैं। कैसे, रैपलिट की मदद से। आप गूगल पे जाइएगा, ठीक है, जाइएगा गूगल पर और वहाँ पर लिखिएगा रैपलिट। जैसे ही आप रैपलिट लिखेंगे ना, REPLIT, रैपलिट, रैपलिट लिखेंगे तो ये एक कोलैबोरेटिव आईडीई है। मीन्स ये ऑनलाइन एक इन्होंने आईडीई हमारे लिए बना रखी है जहाँ पे हम अपनी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं ऑनलाइन, ना कि इंस्टॉल करके एक आईडीई को। तो इस पे चले जाइएगा और लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो ये अपने एनवायरनमेंट में आपको लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर आप लॉगिन कर लें। कंटिन्यू विद गूगल करते हैं, छोड़ो इसको। ठीक है, ये इन्वायरमेंट ऐसा आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आप फर्स्ट बटन देख सकते हैं, क्रिएट रैपल का। क्रिएट रैपल जो बटन है इस पर क्लिक कीजिएगा
तो आप ये रेपल जनरेट कर दें। टेम्पलेट में आप क्या लेंगे, वो प्रोग्राम लैंग्वेज लेंगे जो आपको वर्क करनी है। तो डिफरेंट प्रोग्राम लैंग्वेज ये आपको शो करेगा। C++ सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ पर कोई भी आप नाम दे सकते हैं, मैं सैम्पल नाम दे रहा हूँ और क्रिएट कर दो रेपल को। ठीक है, यूँ ही आपका रेपल क्रिएट होगा, मीन्स हम अपनी प्रोग्रामिंग अब कर सकते हैं। तो ये इन्वायरमेंट होता है। अब ये देखिए, इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे कुछ कोड दे दिया है जो मैं रन कर सकता हूँ। तो इसको अभी के लिए तो हटा देते हैं। ठीक है, नाउ जैसे कि मैंने आपको फ्लोट चार्ट से फेमिलियर कराया था, सीडो कोड से फेमिलियर कराया, ऐसे ही इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग से भी आपको फेमिलियर कराएंगे। तो फ्लो चार्ट में हम स्टार्टिंग कहाँ से ले रहे थे, स्टार्ट सिंबल से। प्रोग्रामिंग में स्टार्टिंग कहाँ से लेंगे, इंटीजर मेन फंक्शन से। ये आपका मेन फंक्शन है जहाँ पर हम स्टार्ट लेंगे, वहाँ पर हम ले रहे थे स्टार सिंबल से, यहाँ पर हम लेंगे इससे मेन फंक्शन से। ये मेन फंक्शन कंपाइलर ढूंढता है कि ये मेन फंक्शन कहाँ है प्रोग्राम में। कंपाइलेशन यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या आती हैं, ये मल्टीपल्स आप लाइंस दे सकते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स दे सकते हैं। ये जो भी होगा ये आपका कोड होगा जो कि रन होगा। ठीक है, नाउ फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा कोड रन कराते हैं, जैसे कि अच्छा कुछ भी डिस्प्ले कराने के लिए, स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले कराने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सी आउट का यूज़ करेंगे। सी आउट ये क्या है, हम सारा कुछ एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। सी आउट लिखेंगे जैसे ही आप, फिर आपको ये सिंबल देना है। ये देख रहे हैं, लेस देन के दो सिंबल आपको देने हैं। अब ये क्या होता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद डबल क्वाड के अंदर जैसे कि मैंने लिखा है हेलो वर्ल्ड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जो भी लिखेंगे डबल क्वाड्स के अंदर वो यहाँ पर शो करेगा आपकी आउटपुट स्क्रीन पर। नाउ फिर मैंने लेस देन के दो साइन दिए और एंड एल लगा दिया। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट हो गई हमारी इंटीजर मेन में। बट अगर मैं अभी इसको रन कराऊंगा ना तो ये एरर देगा। चलो करा के देखते हैं। तो ये देखिएगा एरर आ गया है कि भाई सी आउट क्या है। ठीक है, सी आउट पता ही नहीं है इसको कि सी आउट है क्या, मुझे सी आउट का तो बताओ। तो सी आउट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और फाइल है जो इंक्लूड करनी पड़ेगी, वो है स्लैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है, ये आपको फाइल ऐड करनी पड़ेगी। इसमें सी आउट का कोड लिखा हुआ है कि ये सी आउट क्या है, ये इसको ये बता देगा। उसके बाद एक और फाइल ऐड करनी पड़ेगी, नेम स्पेस, और ये ऐड करना पड़ेगा। वो क्या है, नेम स्पेस यूजिंग, भाई यूज करो नेम स्पेस। कौन सा नेम स्पेस, एसटीडी वाला। इनपुट आउटपुट की जितनी भी स्टेटमेंट है वो इस नेम स्पेस में डिफाइंड है। ठीक है, तो ये हम इसलिए एसटीडी यूज करते हैं। नाउ इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और वापस से अब रन कराता हूँ प्रोग्राम को, तो अब कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब कोई भी एरर यहाँ पर नहीं आएगा। नाउ रन कराते हैं। तो ये देखिए हमारा प्रोग्राम परफेक्टली रन हो चुका है, हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट कर लिया है। ठीक है, एक और बार रन कराता हूँ। ये देखें परफेक्टली हमारा हेलो वर्ल्ड तो प्रिंट हो गया, साथ में ये देखें एक लाइन भी प्रिंट हो गई है। अब ये लाइन क्यों प्रिंट हुई है ये समझते हैं। तो ये देखें, ये लेस देन के साइन, लेस देन हमें क्या बताता है, लेस देन के ये दो सिंबल हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, टू डिस्प्ले, हमें डिस्प्ले करना है। और ये किसके साथ यूज होगा, हमेशा सी आउट के साथ यूज होगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था एंड एल। ठीक है, एंड एल क्या है, एंड एल हमें ये बताता है कि न्यू लाइन लेना है इसके बाद। भाई इतना काम करके, इतना सा काम करके फिर आपको क्या लेना है, एक न्यू लाइन प्रिंट करनी है। ठीक है, तो कंपाइलर ने क्या किया, ये हेलो वर्ल्ड इतना देखा तो समझ गया भाई हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है।
तो उसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। फिर वो यहाँ पर आया तो उसने देखा ये एंडल दिया हुआ है, एंडल दिया हुआ है, एक और लाइन न्यू लाइन, तो न्यू लाइन उसने प्रिंट कर दी। अब समझ में आ गया? अगर मैं ये ना देकर एंडल इसको ऐसे ही छोड़ देता तो क्या न्यू लाइन देता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देता। इसको मैं रिमूव करके वापस से आपको रन करा रहा हूँ। तो ये देखिए इसने हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया है। ठीक है, ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब नाउ एक और चीज आपको दिखानी है, वो ये है कि ग्रेटर देन सिंपल भी होता है। अब ग्रेटर देन सिंपल क्या होता है? जैसे ही लेस देन सिंपल हमें ये बताता है टू डिस्प्ले, भाई हमें डिस्प्ले करना है, तो ग्रेटर देन सिंपल हमें क्या बताया? टू टेक, मीन्स हमें इनपुट लेना है यूजर से, और ये हमेशा यूज होता है सी इन के साथ। ठीक है, तो चलें एक प्रोग्राम रखते हैं जिसमें हम यूजर से इनपुट भी लेते हैं। नाउ ये चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई होगी क्योंकि यहाँ पर अभी भी ये स्पेस ले रहा है, लेकिन मैं आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूँ अभी। ये देखें, अब मैंने ये स्टेटमेंट लिखी, उसके बाद मैं नीचे एक और स्टेटमेंट लिखता हूँ, सी आउट, ठीक है, वेलकम टू माय कोर्स सी प्लस प्लस। ठीक है, ये मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लिया है सिंपल। अब होना ये चाहिए कि हेलो वर्ल्ड के बाद में ये स्टेटमेंट होनी चाहिए, मीन्स न्यू लाइन पे स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो क्या ये ऐसा होगा? ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि हमने एंड यहाँ पर नहीं दिया हुआ। तो ये क्या करेगा? इसको एक ही लाइन में कंपाइलर प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड के साथ ही प्रिंट कर देगा वेलकम टू माय कोर्स। रन कराते हैं, तो ये देखें, समझ आया कुछ? मीन्स इसने न्यू लाइन पे प्रिंट ना किया, लेकिन अगर मैं इसको सेमी कॉलन से पहले दे दूं एंड एल, तो अब ये क्या करेगा? ये हेलो वर्ल्ड यहाँ तक प्रिंट कर लेगा, फिर एंड एल को प्रिंट करेगा, मीन्स न्यू लाइन पे कंपाइलर चला जाएगा, देन ये लाइन रीड करेगा, तो ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा। चलें रन करते हैं, इसको क्लियर कर रहा हूँ, और ये रन किया मैंने, तो ये देखें यहाँ पर आ गया हेलो वर्ल्ड, न्यू लाइन पर आ गया आपका वेलकम टू माय कोर्स। आई होप अब आपका एंड एल का क्लियर हुआ होगा। नाउ अब हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं, यूजर से इनपुट लेना भी सीख लेते हैं। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, या तो कमेंट कर लेता हूँ। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में दो तरह के कमेंट होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट मीन्स डबल स्लैश दे दो, ये सिंगल लाइन कमेंट होता है। ठीक है, जब मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी लेक्चर में। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट जस्ट स्लैश दे दो। अब कमेंट क्या करता है? कमेंट कंपाइलर रीड नहीं करता, कमेंट हमारे लिए होता है, ठीक है, कि हम रीड कर सके, कंपाइलर ना रीड कर सके। अब पहले तो डिस्प्ले करा देता हूँ, सी आउट, कौन सी साइन? लेस देन की साइन, ओके, डबल क्वाड, क्या करना है? बाय एंटर द वैल्यू ऑफ एन, मैंने कहा एंटर करो एन की वैल्यू, तो जाहिर सी बात है मैं न्यू लाइन पर ही वैल्यू लेना चाहूंगा। ठीक है, तो इसको एंड एल कर देता हूँ, एंड, और हर स्टेटमेंट सेमी कॉलन के साथ एंड होगी, ये ध्यान रखना सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। ठीक है, अब ये यहाँ तक क्या करेगा? ये जस्ट हमें ये प्रिंट करेगा यहाँ पर एंटर द वैल्यू ऑफ एन, ये यहाँ पर आउटपुट में दिखाएगा। इसको रन करते हैं, तो ये देख सकते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ एन, लेकिन हमें से वैल्यू ले नहीं रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं दी, और ये सर ऊपर वाली नहीं प्रिंट हुई क्योंकि हमने इसको कमेंट किया हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ पर इसको नंबर लेते हैं यूजर से, तो नंबर लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए मैंने क्या बताया था, हमें सी इन का यूज करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी पहले हमें वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अब वो कैसे होता है? उसके लिए हमें डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। तो चले इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। नाउ ये देखें डेटा टाइप और वेरिएबल क्या है।
अब मैंने ये एक स्टेटमेंट लिखी है, इंटीजर a इक्वल टू 5 सेमीकोलन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर जो इंटीजर है ना, वो ये बताता है डेटा टाइप। इंटीजर क्या बताता है? डेटा टाइप बताता है। जी गाइस, तो इंटीजर क्या बताता है हमें? इंटीजर डेटा टाइप बताता है। मीन्स ये क्या है? इंटीजर डेटा टाइप है। ए क्या है? ए वेरिएबल है। ए क्या है? वेरिएबल है। और 5 इस वेरिएबल में स्टोर्ड है, ए में स्टोर्ड है। मीन्स एक वेरिएबल है जिसका नाम ए है, उसमें 5 स्टोर्ड है। उसकी टाइप क्या है? इंटीजर टाइप है, न्यूमेरिक टाइप है। अच्छा, इंटीजर जो है वो 4 बाइट लेता है। एक बाइट बराबर होता है 8 बिट्स के। तो 4 बाइट कितने के हुए? 32 बिट के। ठीक है, तो इंटीजर 4 बाइट लेता है, ये याद रखना। ये इंटरव्यू पॉइंट इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के। ठीक है, 4 बाइट इंटीजर लेता है, मतलब 32 बिट्स। ठीक है गाइस, गाइस आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो चलिए आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, मैं इसको भी कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ मुझे एक वेरिएबल बनाना है, तो कैसे बनाऊंगा? पहले मुझे डेटा टाइप करनी पड़ेगी। मीन्स पहले मैं सिंटैक्स लिख रहा हूँ। ठीक है, सिंटैक्स को कमेंट में डाल देता हूँ। ठीक है, डेटा टाइप आ जाएगी। पहले पहले आप डेटा टाइप बताएंगे। उसके बाद वेरिएबल नेम, भाई वेरिएबल का नाम क्या है? ठीक है गाइस, इसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है कोई भी वैल्यू असाइन करने के लिए, और वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू दे देंगे। और सेमी कॉलन लाजमी है। मैंने कहा था हर स्टेटमेंट के बाद आपको सेमी कॉलन देना लाजमी है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। ओके, नाउ इसी बेस पर, ये मैंने सिंटेक्स आपको देख दिया है, इसी बेस पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसकी टाइप इंटीजर है, उसमें वैल्यू स्टोर कराते हैं 5। लेट्स से डेटा टाइप है इंटीजर, वेरिएबल में रख रहा हूँ ए, असाइनमेंट ऑपरेटर, और वैल्यू क्या दे रहा हूँ? 5। आप कुछ भी दे सकते हैं, मेरे केस में मैं 5 दे रहा हूँ, एंड सेमीकोलन। ठीक है, यहाँ तक जो है ये हो गया वेरिएबल को डिफाइन करना। वेरिएबल को हमने डिक्लेयर भी कर लिया, डिफाइन भी कर लिया। एक होता है डिक्लेरेशन, एक होता है डेफिनेशन। वेरिएबल को डिफाइन करना, ठीक है। तो डिक्लेयर करना जस्ट मतलब हमने वेरिएबल एक बनाना, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाती है। वेरिएबल भाई हमने डिक्लेयर कर दिया है, बट वेरिएबल को डिफाइन करना, उसमें मतलब वैल्यू डाल देना। क्लियर है? नाउ अब इस वेरिएबल को मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो कैसे प्रिंट कराऊंगा? भाई मुझे ये डिस्प्ले कराना है। मैंने कहा था डिस्प्ले कराने के लिए सी आउट लेस देन के 2 ऑपरेटर, डबल क्वाड, जो भी आप लिखना चाहें। मेरे केस में मैं कहता हूँ वैल्यू ऑफ ए इज, ठीक है, दिस। अब ये क्या करेगा? ये देखें, सबसे पहले तो ये लाइन प्रिंट हो जाएगी हमारे आउटपुट स्क्रीन पर। ठीक है, वैल्यू ऑफ ए इज, ये लाइन यहाँ तक प्रिंट हुई। देन उसके बाद यहाँ पर जस्ट ए दिया है। अब ए की जगह पर आ जाएगा 5, क्योंकि ए में स्टोर है 5। चलें देखते हैं, यहाँ पर मैंने क्लियर किया, रन किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई है, वैल्यू ऑफ ए इज 5। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? मतलब हमने समझ लिया कि इनपुट कैसे ले, इनपुट का हमने अभी समझना है। हमने ये समझा है डेटा टाइप और वेरिएबल के बारे में। चलो इसको आगे और भी करते हैं। लेट्स से हमारे पास है एक केयर डेटा टाइप। केयर मतलब करेक्टर डेटा टाइप। अब केयर डेटा टाइप को कैसे करते हैं? केयर डेटा टाइप को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, जैसे कि हमने इंट को डिफाइन किया वैसे ही केयर को डिफाइन करना पड़ता है। केयर के लिए डेटा टाइप आ जाती है केयर, उसके बाद कुछ भी नाम, जैसे कि मैं यहाँ पर दे रहा हूँ ch, देन असाइनमेंट ऑपरेटर और कोई भी वैल्यू। मेरे केस में मैं दे रहा हूँ ए। ठीक है, एक ch नाम का वेरिएबल बना दो, वो वेरिएबल बना लेगा। उसकी टाइप देगा केयर है। जब केयर टाइप है तो मतलब 1 बाइट लेगा, मतलब 8 बिट्स, और उसमें वैल्यू क्या स्टोर आ जाएगी? ए। ठीक है, ये यहाँ पर चीज़ लिखी हुई है।
केयर क्या है, डेटा टाइप है, सी एच क्या है, वेरिएबल है, उसमें वैल्यू असाइन है ए। भाई इन मेमोरी 1 बाइट मतलब 8 बिट्स आपके ऑक्यूपाइड हो जाएंगे। इसको भी प्रिंट करा लेते हैं। ये आ गया, वैल्यू ऑफ सी एच इज सी एच। ठीक है, यहाँ तक मैंने क्लियर किया इसको। वापस से रन कराते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, वैल्यू ऑफ ए इज़ 5। ये ऊपर वाली लाइन परफेक्टली प्रिंट हो गई है। नीचे आ गया, वैल्यू ऑफ सी एच इज़ ए, नीचे वाली लाइन परफेक्टली काम कर रही है। नाउ आगे चलते हैं। आगे है हमारा बुल डेटा टाइप। अब बुल डेटा टाइप में जस्ट हम 2 वेरिएबल्स को ही स्टोर कर सकते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ठीक है, या तो 1 या तो 0। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। और ये कितने बिट ऑक्यूपाई करता है, जस्ट 1 बिट ऑक्यूपाइड करेगा मेमोरी में। ठीक है, चलो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो मैंने कहा बुल, यहाँ पर वेरिएबल मैंने दे दिया फ्लैग इक्वल टू ट्रू। अब मुझे प्रिंट करना है बुल की ये फ्लैग वेरिएबल में जो भी डाटा है वो। तो क्या करेगा, वैल्यू फ्लैग इज क्या आएगा, फ्लैग मतलब वैल्यू क्या है, ट्रू। तो आउटपुट में क्या आएगा मुझे ये बताएं आप कमेंट बॉक्स पर। आउटपुट में ये आएगा 1, क्योंकि ट्रू है। ठीक है, परफेक्ट है यहाँ तक। नाउ आगे चलते हैं। तो आगे है फ्लोट और डबल। तो चलिए फ्लोट और डबल को भी देखते हैं। अब देखिए ये 8 बाइट्स लेते हैं, 8 बाइट। ठीक है, 1 बाइट बराबर होता है कितने के, 1 बाइट 8 बिट्स के। ये 8 बाइट ले रहा है। ठीक है, तो लगा लो कितना होगा इसका, बिट्स में अगर कन्वर्ट करें तो 64 बिट्स ये लेगा, ऑक्यूपाई करेगा मेमोरी। चलें करते हैं इसको भी। तो भाई हमने दे दिया फ्लोट। ठीक है, फ्लोट वेरिएबल नाम मैंने डाल दिया इफ, जिसे मैंने स्टोर करा दिया 1.2। ये वैल्यू स्टोर करा दी, सेमी कॉलन से स्टेटमेंट एंड कर दी, और यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, इसको मैंने किया क्लियर, यहाँ से किया रन। तो ये देखें हमारा बिल्कुल परफेक्टली रन हो चुका है। ऐसे ही हम डबल को भी देखते हैं। तो डबल के लिए डेटा टाइप है डबल। वेरिएबल का नाम आप कोई भी ले सकते हैं, मेरे केस में मैं डी ले रहा हूँ, और इनपुट दे देते हैं 1.23। ठीक है गाइस, इसके बाद स्टेटमेंट ले लेते हैं। ओके, ये क्लियर किया और रन किया। तो ये देखें हमारा परफेक्टली आंसर आ चुका है यहाँ तक। तो यहाँ तक तो गाइस आपको क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई हमारा डेटा जो है वो मेमोरी में कैसे स्टोर किया जाता है। तो इसको समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास डेटा हमने क्या रखा है, इंटीजर ए बराबर है 8 के। मीन्स हमने एक वेरिएबल बना लिया ए नाम का जिसकी टाइप है इंटीजर, और उसमें वैल्यू असाइन कर ली 8। ठीक है, तो मैंने बताया हुआ था कि इंटीजर कितना लेता है मेमोरी में, 4 बाइट्स लेता है। ठीक है, 4 बाइट्स ये लेता है मेमोरी में। इसको यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। अब मैंने इन सारों को, ये सारा जितना भी है ना, इस कोड को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। ये होता है मल्टी लाइन कमेंट। ये स्लैश स्टार ये मैंने दिया, और यहाँ पर भी मैंने दे दिया स्टार स्लैश। अब इस जितना भी इसके अंदर आएगा वो मल्टी लाइन कमेंट कहलाता है। अब ये कंपाइलर रीड नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मैं कोड लिख रहा हूँ। ये देखिए मैं समझाने के लिए, वो हाउ डेटा इज स्टोर इन मेमोरी। ठीक है, उसको कैसे किया जाता है। सो हाउ डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी। ठीक है गाइस, अब ये हमारा क्वेश्चन था कि डेटा को मेमोरी में स्टोर कैसे किया जाता है। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, समझिएगा। जैसे ये हमने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर ए नाम का,
जिसमें मैंने वैल्यू रख ली 8। ठीक है गाइज, अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो 8 नंबर है, जो वैल्यू हमने रखी है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप कन्वर्ट द वैल्यू इनटू बाइनरी। ठीक है, नाउ 8 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1000। ठीक है गाइस, इसकी वैल्यू होगी 1000। अब नाउ ये वैल्यू हमारे पास आ गई 1000। अब मैंने कहा था इंटीजर जो डेटा टाइप है, इंटीजर डेटा टाइप कितना ऑक्यूपाई करता है, 4 बाइट। 4 बाइट ऑक्यूपाई करता है, जिसका मतलब है 32 बिट्स। ठीक है गाइस, क्लियर है, 32 बिट्स हमारी ये ऑक्यूपाई करता है। तो ये कैसे होगा, नाउ मतलब के 4 बाइट, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट। ठीक है, ये मैंने जगह बना ली। 1 बाइट बराबर होती है 4 कितने बिट्स के, तो मतलब मुझे 4 हर किसी को 1 बाइट बराबर होती है 8 बिट्स के, तो मतलब मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, ऐसा ही है। तो मैंने दे दिया एक, अब ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक हो गया हमारा 1 बाइट। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तक हमारा हो गया दूसरा बाइट, मतलब 2 बाइट हमारे हो चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक हमारा हो गया तीसरा बाइट, और ये हमारा हो गया चौथा बाइट। भाई 4 बाइट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक। अब क्या करना है, अब इनको ये करना है कि हमने वैल्यू निकाली थी 8 की, कितना आया था 1000, तो 1000 यहाँ पर डाल दो। जब 1000 आप यहाँ पर डालोगे ना, तो 1000 की जो वैल्यू है वो है कितनी, 1000 की वैल्यू है, ये 4 डिजिट है, मीन्स 1 0, ये हो गया 1 2 3 4। अभी भी 4 यहाँ पर बिट्स रहते हैं, तो बाकी जितने भी बिट्स रहते हों वहाँ पर सब में आ जाएगा 0 0 0। तो यहाँ पर 4 बिट्स रहे, तो यहाँ पर 4 पे आ गया 0 0 0 0। फिर ये 8 वाला है, यहाँ पर 8 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये हमारा क्या हुआ, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है ना, ये हमारी मेमोरी में स्टोर होगी। तो ये है हमारा आंसर, इंटीजर a बराबर है 8 इस वैल्यू के इन बाइनरी। मशीन को ये समझ में आया है, ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसका आंसर यही था, और यहाँ पर भी मैंने यही कुछ लिखा है। उसके बाद मैंने दिया है टाइप कास्टिंग और ऑपरेटर्स क्या है। तो सबसे पहले तो टाइप कास्टिंग समझ लेते हैं। टाइप कास्ट क्या है, टाइप कास्ट का मतलब है एक डेटा टाइप से दूसरी डेटा टाइप्स में लेना, यही हुआ ना। तो चले इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ से हटाकर मैं कमेंट यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, ये सारा कमेंट बन गया। यहाँ पर हम एक्सप्लोर करते हैं किसको, टाइप कास्टिंग को। नाउ लेट्स एक्सप्लोर दी टाइप कास्टिंग। व्हाट इज टाइप कास्टिंग? ठीक है, तो टाइप कास्टिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कुछ वैल्यू लिखी हुई है,
अब ये देखिएगा, समझिएगा, ये मैंने कहा इंटीजर a इज इक्वल टू, ये वैल्यू थी हमारी 5। ऐसे ही होता है सिंटेक्स। भाई इंटीजर है, इंटीजर मानी डिजिट लेगा, बट अगर मैं इसको डिजिट ना देते हुए मैं दे दूं a, ये तो गलत हो गया सर, a तो करेक्टर है। या आपने समझाया था सिंगल क्वाड में जो भी आए वो करेक्टर कहलाता है, आप इंटीजर टाइप में ये लिख रहे हैं। तो मेरे भाई अब मैं क्या कर रहा हूँ, करेक्टर को, एक करेक्टर को मैं किस टाइप में डाल रहा हूँ, इंटीजर में। अब वैल्यू देखते हैं इसकी क्या आती है, ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब देखिएगा वैल्यू क्या आएगी। तो ओ सॉरी, मैंने कमेंट इसको किया ही नहीं, ठीक है, इसको सिंगल लाइन कमेंट में डाल देते हैं। नाउ क्लियर किया सारा, क्लियर करते हैं, ठीक है, ओके। अब ये देखिए वैल्यू ऑफ ए इज 97, ये कैसे हुआ, ये समझने की चीज़ है मेरे दोस्त। 97 कैसे आया, तो हमने जब इंटीजर टाइप में ए की वैल्यू डाली तो ए की जो आज की वैल्यू है ना, इसने वो ले ली है। अब आज की क्या है वो आपको नेट से देखना पड़ेगा। आज का है वैल्यू ऑफ ए, ये देख लेते हैं, ठीक है। आज का वैल्यू ऑफ ए जब मैंने देखी तो पता चला कि आज का वैल्यू ऑफ ए कितनी है, ठीक है। आज का टेबल को ही देख लेते हैं, वैल्यू को छोड़ो। तो ये होती है कुछ आज का है टेबल, यहाँ पर देखें आपको ये सिर्फ करेक्टर्स हैं उसके कुछ आज का एक कोड किए जा रहे हैं, तो ये वैल्यू कहलाती है। इसमें हम ए को ढूंढते हैं, हमारा ए कहाँ पर है, ये देखें, ये कैपिटल लेटर में जो ए है उसकी वैल्यू चेंज होगी, स्मॉल लेटर में ए होगा उसकी वैल्यू चेंज होगी। ना स्मॉल में जो ए है उसकी वैल्यू है, आज का वैल्यू क्या है 97, तो हमारी वही तो आ रही है, समझे कुछ। मतलब ये हमने टाइप कास्ट कर लिया है भाई, करेक्टर को इंटीजर में डाल दिया है। मतलब ये करेक्टर की जो वैल्यू होगी ना आज का 97, वो इसने यहाँ पर स्टोर कर दी और वहाँ पर प्रिंट कर दी, ठीक है। तो आपका होमवर्क जो है वो यही है कि आज का टेबल को जाके देखना, आज का टेबल को एक्सप्लोर करना। मीन्स क्या मतलब इसका एक्सप्लोर करना, इसका मतलब ये है कि आप इसके, जैसे हमने यहाँ पर इंटीजर ऑफ टाइप कास्ट किया ना, वैसे ही आप डिफरेंट डेटा टाइप को कास्ट कर कीजिएगा इसमें, ठीक है, और उसकी वैल्यू इन मतलब प्रिंट कराइएगा। एक और एग्जांपल देख देते हैं करेक्टर का। करेक्टर में हमने इंटीजर वैल्यू स्टोर कराई, तो इसका देखिए आंसर क्या आता है। रन किया तो ये देखें हमारे पास आंसर इसने दे दिया क्या, ओहो, यहाँ पर हमने ये करना था, ये हमने स्टॉप कर दिया। चलें, मीटिंग नेट स्लो है तो उसकी वजह से ऐसे कर रहा है नाउ, क्योंकि हम ऑनलाइन IDE यूज़ कर रहे हैं ना, समझे। ओके, ये जब तक लोड हो रहा है इस पूरे कोड को ही कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल C करके इसको वापस से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कोड तो होगा, कॉपी पेस्ट कर लेंगे, अगर नहीं आया तो ऊपर से ये सेव कर लेता है। ओके, आ गया कोड ना, हो इसको परफेक्टली हम रन करते हैं। अब ये देखें हमारे पास वैल्यू ये जो दे देगा वो क्या देगा, पहले तो दे देगा ए की वैल्यू 97, उसके बाद करेक्टर की वैल्यू दे देगा जो कि 98 बनता है बी, ये देखें 98 क्या बन रहा है बी, ठीक है गाइज। तो जहाँ तक समझ में आ गया, आगे इसको एक्सप्लोर कीजिएगा। उसके बाद है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं तो इसको भी देखते हैं। तो ऑपरेटर्स जो है ना C++ में, पहले तो इसको कमेंट में कर रहा हूँ, मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, ये सारा ही कमेंट हो गया। ये सारा आपको देना है, इस वजह से मैं कमेंट करता जा रहा हूँ, नहीं तो रिमूव कर देता। ओके, ऑपरेटर्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑपरेटर्स। सो आपको ऑपरेटर्स मैंने
फ्लोचार्ट सीरो कोड में एक ऑपरेटर्स को फेमिलियर कर दिया था, वो था मॉड्यूलो। मॉड्यूलो ऑपरेटर ये कहलाता है, ये सिंपल कहलाता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलो या मॉड्यूलस कुछ भी क्यों, दोनों नाम चलते हैं। तो ये ऑपरेटर एक है, ठीक है। दूसरे कुछ ऑपरेटर हैं सिंपल, एक है प्लस, ऐड के लिए काम आता है, ऐड करने के लिए। ऊपर से है माइनस, ठीक है, मीन्स सब्सट्रैक्ट करने के लिए, सब्सट्रैक्ट के लिए। और है मल्टीप्लाई, स्टार सिंबल मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। देन है आपके पास डिवीजन, ये स्लैश आपका डिवीजन दर्शाता है, डिवीजन डिवाइड करने के लिए, ठीक है। ये कुछ ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, सिंपल सिंपल। इसको हम वन बाय वन एक्सप्लोर करते हैं प्रोग्राम के साथ। नाउ इसको मैं सारा कमेंट आउट कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि प्रोग्राम कर सकें। नाउ अब मैंने क्या किया, एक इंटीजर, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंटीजर ए, ठीक है, और बी, ये मैंने दो वेरिएबल डिफाइन कर दिए। समझिएगा बात को, ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ए, दूसरा है बी। भाई मैंने कहा वेरिएबल बना लो ए और बी। मेमोरी में क्या किया इसने, मेमोरी में एक स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया, इंटीजर है तो 4 बाइट का, दो 4 बाइट के वैल्यू ले ली, एक ए के लिए एक बी के लिए। नाउ मैंने यूजर से लिया, तो पहले डिस्प्ले करा देते हैं कुछ कि enter the value of a, ए की वैल्यू हमने एंटर करा दी। अब यहाँ पर क्या करेगा कंपाइलर, यहाँ पर हमने ए की वैल्यू एंटर करा दी, ठीक है गाइस, और यहाँ पर ए की वैल्यू ले ली, सिन का यूज करके ग्रेटर देन 2 बार, उसके बाद ए की वैल्यू यहाँ पर हमने ले ली कंपाइलर से। यहाँ तक पहले रन कराते हैं, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। तो ये देखिए इसने हमें स्टेटमेंट दे दी, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। भाई ए डालो, हमें मुझे ए की वैल्यू दो। पहले से मैंने दिया 2, ठीक है, मैंने 2 दिया और एंटर किया, तो एंटर किया तो ये यहाँ पर प्रोग्राम हमारा एंड हो गया, क्योंकि हमने आगे कोई भी स्टेटमेंट नहीं लिखी। उसके बाद हम एक और स्टेटमेंट डालते हैं जिसको कहते हैं एंटर द वैल्यू ऑफ बी। भाई वैल्यू बी की वैल्यू एंटर करो, सिंपल। सिन का यूज करके, ग्रेटर देन का यूज करके बी की वैल्यू ले लो। यहाँ तक रन कराते हैं। तो हमने जब यहाँ तक रन कराया, पहले तो उसने ली हमसे ए की वैल्यू जो कि मैंने दी 2, फिर उसने ली बी की वैल्यू जो कि मैंने दी 5, और यहाँ पर हमारा प्रोग्राम रन हो गया, ठीक है, परफेक्टली चल रहा है यहाँ तक। अब आता है काम की चीज़, वो ये है कि अब क्या करते हैं, हम एडिशन करते हैं, ठीक है। एडिशन करते हैं कि द सम ऑफ ए एंड बी इज ए प्लस बी, यहाँ पर ए प्लस बी डाल दिया, मतलब जो भी यूज़र देगा ए और जो भी यूज़र देगा बी, उन वैल्यू को ऐड कर दो और प्रिंट कर दो। यहाँ तक रन करते हैं तो देखें क्या होता है। मैंने फर्स्ट वैल्यू दी 5, सेकंड वैल्यू दी 5, तो देखिए प्रिंट क्या होना चाहिए 10, परफेक्टली रन हो गया। ऐसे ही सब्सट्रैक्ट करते हैं माइनस, तो सी आउट डबल क्वाट दी subtraction of A and B is A और B की subtraction, ठीक है, ये आ गया A माइनस बी। इसको रन कराते हैं, ठीक है। तो उसने हमसे A मांगा, हमने A दिया 2,
हमने दिया 2, इंटर किया, उसने हमसे b मांगा, हमने दिया 5, इंटर किया, तो हमारे पास ये आंसर दिखा देगा कि सम इसका 7 हुआ और माइनस करेंगे तो 3 होगा, और माइनस इसने माइनस का 3 दिया है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं। ठीक है गाइज, अब ऐसे ही कुछ और स्टडी में जल्दी से लिख लेता हूँ और फिर एक साथ ही रन कराते हैं। मल्टीप्लिकेशन मैंने डाल दिया यहाँ पर। ए और बी को जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी जो वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट कर लो। ठीक है, एक डालता हूँ डिवीजन की। ठीक है गाइस, चले इसको कराते हैं रन, तो देखिए क्या आता है। उसने हमसे वैल्यू मांगी ए की, हमने दिया 3। ठीक है, मैं 3 दे रहा हूँ उसको और एंटर किया। इसने मुझे वैल्यू मांगी बी की, मैंने बी में वैल्यू डाल दी 3। अब देखें क्या आता है। द सम ऑफ ए एंड बी 6 आ गया, बाई 3 और 3 प्लस करेंगे 6। द सब्सट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इज 0, 3 में से 3 माइनस गया 0। मल्टीप्लिकेशन 3 3 सा 9 आंसर आ गया। डिवीजन 3 में से 3 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा। क्लियर है, ये हमने कैलकुलेटर सिंपल सा बना लिया है। ठीक है, तो आपका होमवर्क था आज का एक टेबल का। ठीक है, और आज तक इतना ही। जो भी प्रोग्राम किया उसको एक्सप्लोर कीजिएगा। ठीक है गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऑफिस।